अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडियो। मैं आपका जाऊँ सुफियान निज़ाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई नो मैं बहुत लेट क्लास बना रहा हूँ, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, वैसे ही बहुत ही लेट क्लास बना रहा हूँ इस बार। पहले तो मैं हर डेली की एक वीडियो बनाया करता था, लेकिन इस बार मैंने बहुत ही लेट करके वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की क्लास में मैंने आपको एडोब इलस्ट्रेटर का पिछली बार मेरे ख्याल से मैंने यहाँ तक दिया था ट्यूटोरियल, और आज मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है रेक्टेंगल टूल से, और यहाँ एंड तक जूम टूल तक आपको एडोब इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल देना है। तो अगर आप इस पूरे ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, एंड साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल और ग्रो करे। तो जी स्टार्ट करते हैं हम रेक्टेंगल टूल से, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने आपको रेक्टेंगल टूल तक ही, आई थिंक यहाँ तक मैंने पिछली क्लास में आपको ट्यूटोरियल दिया था। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ रेक्टेंगल टूल से। तो रेक्टेंगल टूल मैंने अब रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये हमने रेक्टेंगल टूल ले लिया, हमने इसे ड्रैग करना है। अगर तो आपने इसे फ्रीली ड्रैग करना है तो आप शिफ्ट कुछ भी ना दबाएं, माउस से क्लिक करके इसे जिस तरह मर्जी आप ड्रैग करना चाहें, आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी से ड्रैग करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्क्वायर ड्रैग हो, एक मिनट में इसमें कोई कलर वगैरह कर लूँ। कलर हम ये कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रे, ठीक है। एंड इसका मैं जो स्ट्रोक है वो मैं नन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने इसे बिल्कुल, ये तो मैं फ्रीली ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने इस तरह फ्रीली ड्रैग कर लिया, ठीक है। अगर आपने इसे बिल्कुल स्क्वायर ड्रैग करना है तो आप शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है। शिफ्ट दबाने से ये होगा कि ये बिल्कुल एक स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रैग होगा, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल टूल में और भी आ जाते हैं टूल। राउंडेड रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर जो है वो गोल होंगे, ये देखें। ये आप इसका कॉर्नर जो देख सकते हैं, इसके कॉर्नर में आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये देखें, ये आप इसके कॉर्नर देख सकते हैं, कॉर्नर किस तरह गोल है, ठीक है। कॉर्नर इसके गोल है, इसे कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल के बाद हमारे पास एलिप्स टूल है, जिससे हम कोई सर्कल वगैरह लगाते हैं। सर्कल भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। अगर आप शिफ्ट दबा कर ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल स्क्वायर ड्रैग होगा, अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो फ्रीली आप जिस तरह ड्रैग करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पॉलीगन टूल, इससे भी आप शेप्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीगन टूल के बाद हमारे पास है जी स्टार टूल, इससे स्टार बनते हैं, ये तो आपको भी पता ही होगा। स्टार टूल के बाद हमारे पास आ जाता है फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल का ये है कि आपने सिंपली एक क्लिक किया और ये आपकी एक फ्लेयर टाइप बन के आ गई है। ये मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। इसे भी डिलीट डिलीट डिलीट, एंड इसे यहाँ दरमियान में ला के थोड़ा हम इसे जूम करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनी है। अब इसका मुझे कुछ ख़ास पता नहीं है कि ये क्या है और इसका हमें क्या बेनिफिट है। खैर मैं तो इसे इस्तेमाल नहीं करता, अगर आपकी कुछ काम में ये आती है तो आप इसे यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रश टूल आ गया, पेंट ब्रश टूल। इसके अंदर ब्लो ब्रश टूल भी है। पेंट ब्रश टूल ये करेगा कि ये देखें बिल्कुल स्मूथ ड्रैग कर रहा है। पहले आप देख सकते हैं, पहले जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये आपको बीच में एंकर पॉइंट कर्व नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। कर्व नज़र आ रहे हैं। अब जैसे मैं ड्रैग करके छोड़ रहा हूँ तो ये बिल्कुल स्मूथ कर देगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये स्मूथ कर रहा है। पेंट ब्रश टूल का यही फ़ायदा है, आप इससे बिल्कुल स्मूथ काम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने शेप्स बनाई हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाए पेंसिल टूल। पेंसिल टूल ये थोड़ा बारीक है उससे। पेंट ब्रश टूल का आप देख सकते थे वो ज़्यादा, मतलब उसकी आउटलाइन ज़्यादा थी, लेकिन इसकी आउटलाइन कम है उससे। एंड ये इसका भी वही काम है, ये भी ये देखें स्मूथ कर रहा है काम, ये देखें एंड पे आके बिल्कुल स्मूथ कर देगा आपके एंकर पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इरेजर टूल। इरेजर टूल का भी आपको पता ही होगा। इरेजर टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं। इरेजर टूल से अगर हमने कोई शेप बनाई हुई है उसमें हमने थोड़ा सा हिस्सा ख़त्म करना है, तो उसको करने के लिए जी मैं इसे कुछ पहले थोड़ा कलर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इरेजर टूल आपने यहाँ से ले लेना है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से ख़त्म करना है, ये देखें आप क्लिक करके ड्रैग करते जाएँ जिस तरह मर्ज़ी। ये अब शेप्स अलग-अलग होती जा रही है, शेप्स अलग-अलग हो गई हैं, ठीक है। ये शेप अलग-अलग इसलिए हो गई है, देखें ये शेप अलग, ये शेप अलग। इरेजर टूल का यही फ़ायदा है। इरेजर टूल से आप यही काम कर सकते हैं कि शेप्स अलग हो सकती हैं। उसके बाद आप इनमें कलर भी कोई और कर सकते हैं। देखें ये शेप अलग, ये शेप अलग, ठीक है।
हर शेप अलग अलग हो गई है। अब आप इसमें कलर भी कोई और कर सकते हैं। खैर इरेजर टूल का भी इतना कुछ खास काम नहीं है हमारे पास। जो मेन है जैसे सिलेक्शन टूल हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल, टाइप टूल, रेक्टेंगल टूल, ये हमारे पास मेन है। उसके बाद आई ड्रॉपर टूल भी मेन है, ग्रेडियंट भी मेन है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी रोटेट टूल। तो रोटेट टूल का भी शायद मैंने आप इस पर भी एक क्लास बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके क्लास देखिए, मैं इसका लिंक नीचे दे रहा हूँ। और अगर आपने मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल की क्लास 1 नहीं देखी तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोटेट टूल का जो मैंने आपको बताना है, आप यहाँ पे कोई सा भी, मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक सर्कल लगा रहा हूँ। सर्कल लगाने के बाद मैं यहाँ से ले रहा हूँ रोटेट टूल। रोटेट टूल लेने के बाद आपको यहाँ से इसके दरमियान में ये एक छोटा सा एक डॉट नज़र आ रहा होगा। ये ज़रा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, 1 मिनट। जूम, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई नो, बट ये भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा हम साइड पे करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपने इसी पॉइंट को पकड़ना है। वो मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से पॉइंट को यूज़ करना है, आप किस तरह रोटेट टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट जूम इन आपको पता है, आप अलर्ट दबा कर करेंगे तो ये देखिए मैं उसी पॉइंट को ले जा रहा हूँ एंड ये सेंटर में ले जा रहा हूँ, ठीक है। सेंटर में ले जाने के बाद अब मैं इसकी एक कॉपी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अलर्ट दबाया, इसकी कॉपी होगी। उसके बाद मैं अब कंट्रोल R करूँगा, ठीक है। जूम आउट कर दूंगा, उसके बाद कंट्रोल D करूँगा, सॉरी कंट्रोल R नहीं कंट्रोल D कहना था, ठीक है। ये देखें, ये अब हमारे पास एक फ्लावर टाइप बन गया। आप इसी तरह रोटेट टूल को यूज़ करके इससे और भी बहुत सी शेप्स वगैरह बना सकते हैं, वो आपके अपने माइंड के हिसाब से होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी स्केल टूल। तो इस पर भी मैंने बाकायदा एक क्लास बनाई हुई है, अब उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो जाके देख लें, ठीक है। ये मेन टूल है, मतलब जो मेन ज़्यादा टूल्स हैं उनके बारे में मैंने एक क्लास बनाई है। विड्थ टूल, इस पर भी मैंने आई थिंक एक क्लास बनाई है, नहीं बनाई, इस पर एक क्लास बनानी पड़ेगी मुझे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है शेप बिल्डर टूल। तो शेप बिल्डर टूल हमारा एक पावर क्लिप तरह का काम करता है। पावर क्लिप अब कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार एडोबी इलस्ट्रेटर में पावर क्लिप कैसे होता है, तो भाई वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक शेप है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक सर्कल जो है, मैं एक सर्कल लगा रहा हूँ। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसका मैं कलर थोड़ा सा कोई और कर देता हूँ। इसका कलर हम कर देते हैं जी, चलो वाइट नहीं वाइट नहीं करना, ये कलर कर देते हैं, ठीक है। अब कलर करने के बाद अब हम ये चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल इस तरह इसके अंदर पावर क्लिप टाइप हो जाए, ये बाहर वाला हिस्सा ख़त्म हो जाए। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेना है शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट M इसका शॉर्टकट है। आप यहाँ से शेप बिल्डर टूल लें और यहाँ पर आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा अपने एरो के साथ, लेकिन अब आपने अलर्ट दबाना है। अलर्ट दबाने से यही निशान माइनस का हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और एक क्लिक कर देना है एंड दैट्स फाइन, हमारा पावर क्लिप टाइप होगा। शेप्स ये अभी भी अलग है, लेकिन आपका पावर क्लिप टाइप एक वर्क हो गया। आप पावर क्लिप इस तरह कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। इस पर मैंने बाकायदा एक डिटेल से क्लास बनाई है। कुछ जो नए दोस्त हैं वो अगर एक बार पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ले लें तो वो कहते हैं यार ये जा नहीं रहा, अब क्या करें। तो इसका यही एक सिंपल सा सलूशन है इसका। आपको यहाँ पर ये एक निशान नज़र आ रहा होगा कट का, आप यहाँ पर जैसे जाके क्लिक करेंगे तो सिंपली वो हाइड हो जाएगा। आपकी जो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल थी वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसे यूज़ कैसे करना है वो भी मैं, इस पर भी मैंने खैर एक क्लास तो बनाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको अब बता देता हूँ। मैंने अब ये आपको 3 नज़र आ रहे होंगे, ये एक डॉट वगैरह बने हुए, ये इसका हॉरिजॉन्टल ग्रिड है। हम जो यहाँ पर नीचे काम करेंगे, ठीक है, ये इसका ये लेफ़्ट ग्रिड आ गया और ये एक राइट ग्रिड आ गया। अब हम इस वक्त काम कर रहे हैं लेफ़्ट ग्रिड पे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ एंड मैं उसे कुछ इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक। अब उसके बाद हमने यहाँ से इसका चेंज कर दिया, हमने राइट ग्रिड कर दिया। ये राइट ग्रिड करने के बाद अब फिर मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इन्हें थोड़ा साइड पे कर देते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद अब फिर मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। ये आपका 3D में वर्क बना देता है।
अब आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर मैं इन्हें हाइड कर दूं, यहीं से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेने के बाद अब मैं इन्हें हाइड कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये 3D वर्क होगा। उसके बाद ये एक काम और भी करता है, एक काम और ये कि नीचे हॉरिजॉन्टल ग्रिड भी लगा देता है, वो भी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने ये क्लास भी नहीं देखी तो मैं भाई अब मैं पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूँ मेरी ऑल क्लासेस की, जो मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में दी, उसकी पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप पूरी प्लेलिस्ट में जाएं, आपने जिस टूल के बारे में वीडियो देखनी है आप उस टूल के बारे में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है मैश टूल। मैश टूल इज़ वेरी गुड टूल, बहुत अच्छा टूल है भाई। मैश टूल बहुत ही अच्छा काम करता है। अब एक को हम करते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट हमने किया, 2 से 3 कलर्स करेंगे, ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैश टूल के साथ ही ग्रेडियंट है। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट का पैनल भी निकाल लेते हैं। पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हमने जी यहाँ से निकालना है ग्रेडियंट का पैनल। खैर यहाँ पर तो नहीं है, मुझसे हाइड हो गया। अगर आपसे भी कुछ इस तरह का हाइड हो जाए तो आप अपने वर्क स्पेस में जाएं। वर्क स्पेस में जाने के बाद आप यहाँ से रीसेट ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है। रीसेट ऑटोमेशन करने से ये होगा कि आपके जो सारे टूल जो गायब हो गए थे, जो आपने किसी वजह से मतलब आगे पीछे कर दिया, तो वो रीसेट ऑटोमेशन से ये होगा कि सब कुछ आपका बिल्कुल नॉर्मली वही आ जाएगा जिस तरह आपने टूल हाइड किए। जिस तरह मैं ये पैनल पकड़ के इधर निकाल देता हूँ, इधर निकाल देता हूँ, आप रीसेट ऑटोमेशन करेंगे तो वो सारे पैनल्स वापस आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। जैसे मैं रीसेट ऑटोमेशन किया तो मेरे ये सारे पैनल्स आ गए हैं, ठीक है। अब सारे पैनल्स आ गए हैं। उसके बाद हमने करना है जिसमें ग्रेडियंट, ये यहाँ पर रहा ग्रेडियंट का पैनल। मैं इस पैनल को बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ये जी ये हमारा पैनल बाहर आ गया ग्रेडियंट का। उसके बाद अब मैं इसमें ग्रेडियंट कलर करता हूँ, किस तरह कलर करने हैं वो भी यहाँ से। अब आपने स्वॉचेस का पैनल भी निकाल लेना है, ठीक है। स्वॉचेस भी बहुत ही मेन है। अब हमारे पास ये ग्रेडियंट आ गए। अब मैं इसमें ये ग्रेडियंट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा लाइट ग्रेडियंट कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक शेप बन गया। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 ग्रेडियंट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन जो मैश टूल है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट भी है, अच्छा भी है। ये हमारा हम जो ग्रेडियंट कर रहे हैं ये लाइनियर में है, और अब ये देखें ये हमारा रेडियल में ग्रेडियंट आ गया, ये सर्कल टाइप ग्रेडियंट है, लेकिन हम ज़्यादातर लाइनियर यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इसी की एक कॉपी करूँ नीचे, ठीक है, अलर्ट दबाऊँगा, अलर्ट दबा के इसकी कॉपी होगी यहाँ पर, ठीक है। अलर्ट दबाने के बाद कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर जो मैश टूल है, मैश टूल क्या करेगा? मैश टूल जी अब आपने सिंपली यहाँ पर एक क्लिक करते जाएं। आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ लाइंस लगती हुई नज़र आ रही होंगी, कुछ एंकर पॉइंट भी साथ साथ लग रहे हैं, हैंडल्स भी लग रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ ये लाइंस लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लाइंस मैंने लगा दी। उसके बाद अब मैश टूल से कैसे वर्क करना है वो चले मैं आपको बताता चलूँ। अब मैंने ये जो लाइंस लगाई ये अब मैं एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया। मैं यहाँ पर कलर करना चाहता हूँ जी, मुझे रेड कलर यहाँ पे चाहिए, ये रेड हो गया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे ये कलर चाहिए, या मुझे यहाँ पे ये ऑरेंज कलर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मुझे येलो कलर चाहिए। आई नो ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई शेप वगैरह नहीं बना रहा। यहाँ पर भी मैं ये कलर कर देता हूँ, थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये कलर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ये कलर कर देता हूँ। मैश टूल के ऊपर मैंने अभी क्लास बनाई नहीं, लेकिन क्लास बनानी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह हम कलर मैश टूल की मदद से कर सकते हैं। मतलब मैश टूल एक कितना अच्छा आपको कलर प्रोवाइड करता है। ये जो ज़्यादातर कलर होते हैं ये हम मैश टूल की मदद से ही करते हैं, जो ग्रेडियंट से नहीं हो सकते वो हम मैश टूल से करते हैं। एक एक एंकर पॉइंट, एक एक डॉट हम मैश टूल की मदद से कर सकते हैं। तो मैश टूल के बाद अब हमारे पास आ रहा है जी आई ड्रॉपर टूल। इसे किस तरह यूज़ करना है? इसे यूज़ करने के लिए आपने 2 शेप्स ली हैं, इसका कलर आपके पास है जी रेड, ठीक है। जो दूसरी शेप है उसका कलर आपके पास है जी ये। उसके बाद तीसरी शेप है, उसमें आप कलर कर रहे हैं येलो। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि येलो को हम थोड़ा सा ग्रेडियंट में कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ग्रेडियंट में कर दिया, ठीक है। ग्रेडियंट में करने के बाद अब आप ये चाह रहे हैं कि जो रेड का कलर है वो यहाँ पे भी ये भी रेड हो जाए।
तो अब आपने पहले सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब इस शेप में कलर करना है तो जाहिर सी बात है आपने इसे पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ से ले लेना है आई ड्रॉपर टूल। अब आपने रेड कलर इसमें करना है, तो अब आप जो रेड कलर है उस पर जाके सिंपली एक क्लिक करेंगे तो जो आप देख सकते हैं कि वही रेड कलर इसी रेक्टेंगल टूल में भी हो गया। उसके बाद आई ड्रॉपर टूल एक और काम भी करता है। आई ड्रॉपर टूल ये करता है कि ग्रेडियंट भी सेम टू सेम कर देता है। अगर फर्ज करें मैं इसमें ये ग्रेडियंट मैं इसमें करना चाहता हूँ, तो आपको नई ग्रेडियंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहीं से आई ड्रॉपर टूल है, यहाँ पे जाकर सिंपली क्लिक करें तो आई ड्रॉपर टूल ये करता है कि सेम टू सेम ग्रेडियंट कलर भी कर देता है एंड सिंपल कलर भी कर देता है। इसकी कोई ख़ास मतलब नहीं है। उसके बाद मैं अभी वापस कंट्रोल जी कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी सिंबल सेपरेटर टूल। सिंबल सेपरेटर टूल क्या करेगा, अब आपको यहाँ पर स्वाचेस के पैनल में ब्रशेस साथ ही सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो सिंबल सेपरेटर टूल ये करेगा, मैं यहाँ से कोई भी एक सिंबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं फर्ज करें ये एक सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे स्प्रे करूँगा, एक स्प्रे टाइप ये हो रहा है एंड ये सारे जो सिंबल्स थे वो यहाँ पर आ गए हैं। अब आप कोई अपनी तरफ से भी सिंबल बना के रख सकते हैं, उस पर भी मैंने आई थिंक एक क्लास बनाई थी, बनाई तो नहीं लेकिन कुछ क्लास में मैंने इसके बारे में बताया है। अब आप फर्ज करें ये आपका एक ये शेप है, ये आपने कोई शेप बनाई है, अब आप चाहते हैं कि आपके सिंबल्स में सेव हो जाए, आप यहाँ पे जाएं, सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें एंड ये आपकी शेप बन गई है। ये आपसे नेम पूछ रहे हैं, जो आपने नेम लगाना है, नेम लगाने के बाद अब आपने सेव कर दी, ठीक है। उसके बाद अगर अब मैं सिंबल स्प्रे टूल लेके इसे सिलेक्ट करूँ और अब अगर मैं स्प्रे करूँ तो यही हमारे पास ग्रेडियंट टूल वाले यही इन्हीं का स्प्रे होगा, ठीक है। तो सिंबल स्प्रे टूल ये करेगा। उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है सीसी चार्ट्स टूल। आई थिंक इसके बारे में मैंने कुछ क्लास बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी सीसी चार्ट टूल, उसके बाद है जी विड्थ टूल, इनके बारे में मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया तो इनके बारे में मैं एक क्लास बना दूंगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है आर्टबोर्ड टूल शिफ्ट ओ। अब आर्टबोर्ड टूल ये कर रहा है जी, हम जैसे आर्टबोर्ड टूल लेते हैं ये हमारे आर्टबोर्ड टूल पूरा आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो जाता है एंड हमने इसे जो भी साइज करना है हम कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोर्ट्रेट है, हम इसे लैंडस्केप कर सकते हैं, ठीक है। लैंडस्केप कर दिया, पोर्ट्रेट कर दिया। अब आप अपने हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं उसी हिसाब से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका कोई ख़ास मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बस हमने इसी साइज़ का रखना है तो आप यहाँ पर जाके वापस सिलेक्शन टूल ले लें तो आपका यही आर्टबोर्ड टूल इसी साइज़ का बन जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास है स्लाइस टूल, तो इसका भी कुछ ऐसा ही काम है। स्लाइस टूल ये करता है कि जी हमारी कुछ शेप्स को ये देखिए कुछ इस टाइप का कर देता है। अब इसका मुझे कुछ ख़ास पता नहीं है, इसके बारे में मैं जब एक क्लास बनाऊंगा इन तीनों टूल्स के बारे में तो इसका भी मैं वहीं पे डिफ़ाइन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है हैंड टूल। तो हैंड टूल ये करता है कि अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कुछ शेप्स लगा ली, अब मैं इन्हें जूम करके काम कर रहा हूँ, ये देखिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इधर से थोड़ा लेफ्ट पे हो जाए, थोड़ा राइट पे हो जाए, तो आपने यहीं से स्पेस दबाएंगे तो आपके पास हैंड टूल आ जाएगा एंड आपने क्लिक करके आगे पीछे करना है तो आप मतलब यहीं से थोड़ा इधर थोड़ा इधर करके काम कर लें। अब जैसे आप स्पेस दबा के, अब आपने स्पेस दबा के रखनी है तो आपके पास हैंड टूल आ जाएगा, आप जिस तरह मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्पेस नहीं भी दबा सकते तो आप यहाँ से हैंड टूल लें एंड ईजी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी जूम टूल। जूम टूल क्या करता है, जूम टूल आपको पता ही है, जूम इन जूम आउट करेगा। और इसने क्या करना है, तो अब जूम टूल के अंदर आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा। वो क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये आप जो जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करेंगे ये उसे जूम इन करेगा। ये देखिए अब हम इन्हें जूम इन कर रहे हैं, लेकिन जब अब जी मैंने इसे जूम इन कर लिया, अब मैं इसे जूम आउट कैसे करूँ। जूम आउट करने के लिए आप जैसे यहाँ पे अलर्ट दबाएंगे तो ये जो प्लस का निशान था ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस हो गया। अब आप अपने स्क्रॉल लॉक को घुमाएं एंड सी दिस, ये अब जूम आउट हो रहा है, ठीक है। जूम इन जूम आउट का भी आपको पता चल गया होगा, कलर्स का भी पता चल गया होगा। मैंने तकरीबन 2 क्लासेस में पूरा एडोब इलस्ट्रेटर एक्सप्लेन कर दिया है। इन 2 क्लासेस की मदद से आप अगर आप नए हैं तो आपको हल्का फुल्का एडोब इलस्ट्रेटर चलाना आ जाएगा। उसके बाद आप मेरी क्लासेस देख लें, मैं उनका नीचे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप पूरी प्लेलिस्ट में जाएं, मेरी सारी क्लासेस देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी ना भी लगे तो खैर कोई बात नहीं। तो एडोब इलस्ट्रेटर की क्लासेस मेरे ख्याल से अब सारी ख़त्म हो गई हैं।
उसके आगे मैं अब एडोब फोटोशॉप स्टार्ट करवाऊंगा या कोरल ड्रा। इसका आप मुझे कमेंट में लाजमी यार बता दें कि आगे मैं एडोब फोटोशॉप स्टार्ट करवाऊं या कोरल ड्रा स्टार्ट करवाऊं। इसका काइंडली प्लीज़ आप मुझे बता दें। मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट में हूँ, मैं सोच रहा हूँ अब एडोब फोटोशॉप स्टार्ट करूँ या कोरल ड्रा स्टार्ट करूँ। अब आप ये मुझे बता दें ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।